नमस्कार, बंसल न्यूज की खास कार्यक्रम हमारी विरासत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अरविंद यादव। बंसल न्यूज की इस खास कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलते हैं महासमुंद जिले में स्थित ऐतिहासिक और पुरातात्विक नगरी सिरपुर। राजधानी रायपुर से 75 किलोमीटर की दूरी में स्थित सिरपुर का इतिहास बेहद ही रोचक और गौरवशाली रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ऐतिहासिक और पुरातात्विक नगरी सिरपुर का ये सफर। छत्तीसगढ़ के जीवन दायिनी कहे जाने वाले महानदी के तट पर बसा सिरपुर पहले श्रीपुर के नाम से जाना जाता था। सिरपुर का इतिहास बड़ा ही वैभवशाली रहा है और इसे दक्षिण कौशल की राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त है। सिरपुर के वैभव से प्रभावित होकर चीनी यात्री ह्वेनसांग 6वीं शताब्दी में सिरपुर आया था, जिसका जिक्र उन्होंने यात्रा वृत्तांत में किया है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक नगरी सिरपुर के इतिहास को जानने और समझने के लिए सिरपुर में कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जिसमें लक्ष्मण मंदिर, सुरंग टीला, बौद्ध विहार और व्यापार केंद्र प्रमुख हैं। यह है सिरपुर का ऐतिहासिक पंचायतन मंदिर। पंचायतन मंदिर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ 5 अलग अलग मंदिरों का समूह है। ये 7वीं शताब्दी में महाशिवगुप्त बालार्जुन ने इसका निर्माण करवाया था। इसमें 37 सीढ़ियां हैं। हम आपको ऊपर भी लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि ऊपर में क्या क्या है, कैसे शिव मंदिरों को स्थापित किया गया है। साथ ही आपको बताएंगे कि यहाँ अलग अलग कलर के शिवलिंग भी हैं। तो चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या कुछ खास है। यह है पंचायतन मंदिर, जिसे सुरंग टीला भी कहा जाता है। सुरंग टीला इसलिए कहा जाता है, जब इसका निर्माण हुआ था ये 40 फीट ऊपर हुआ करता था, लेकिन भूकंप के बाद कुछ हिस्से इसके दब गए और नीचे सुरंग जैसी आकृति बनी, इसलिए इसको आजकल सुरंग टीला कहा जाता है। लेकिन ये पंचायतन मंदिर है और 7वीं शताब्दी में बालार्जुन ने इसका निर्माण करवाया था। ये पंचायतन मंदिर का सभा मंडप है और इसमें आप देख सकते हैं 32 स्तंभ बनाए गए थे। इसमें बेहद ही शानदार तरीके से शिल्प कला हुआ है और आज हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन लगता है कि 7वीं शताब्दी में आज से बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था। और ये आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितना शानदार तरीके से शिल्प कला किया गया है। मतलब आप मान सकते हैं कि शिव मंदिर बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक शिव मंदिर है। शिवलिंग का यहाँ कलर ही अलग है। उसके बाद यहाँ भी मंदिर है, यहाँ भी शिवलिंग है, लेकिन शिवलिंग का कलर यहाँ भी अलग है। पंचायतन मंदिर, जिसे अब सुरंग टीला कहा जाता है, इसके इतिहास के बारे में और जानते हैं। हमारे साथ हैं इतिहासकार आदित्य सिंह जी।
आदित्य सिंह जी, क्या इतिहास है इसका? 7वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण महाशिव गुप्त बालार्जुन के द्वारा कराया गया था। और जिस समय यहाँ के सारे निर्माण कार्य जहाँ ईंटों के द्वारा हुए हैं, वहीं यह मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण कार्य पत्थरों के द्वारा किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण दक्षिण भारत के जो कारीगर थे, दक्षिण भारत के जो शिल्पी थे, जिसमें से एक कर्णबल और एक इंद्रबल, इन दोनों का नाम आता है, कहीं पत्थर में भी उनका नाम खुदा हुआ है, उनके द्वारा किया गया है। और ये मंदिर शिल्प कला की दृष्टि से बहुत ही उन्नतशील मंदिर है, जिसके 32 स्तंभों पे इसका सभा मंडप है। और 5 मंदिर हैं, जिनमें से एक गणेश और 4 शिवलिंग के हैं, और जिनमें अलग अलग रंगों और पत्थरों के शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि अलग अलग श्रेणी के जो उपासक थे, वे अपनी श्रेणी के अनुसार अपनी तक उसके आधार पे इनकी उपासना करते थे, और इसलिए इसमें 4 अलग अलग दिशाओं और कोणों के हिसाब से यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ की जो शिल्प कला है 7वीं शताब्दी का है, लेकिन जिस प्रकार के शिल्प कला है उसको देखकर ऐसा लगता है कि जो आज की टेक्नोलॉजी जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उनके समकक्ष है और बेहतर भी है, ये हम मान सकते हैं। देखिए, इसके जितने भी स्तंभ यहाँ पर सभा मंडप में दिख रहे हैं आपको, सारे बहुत ही अलंकृत हैं, बहुत ही अच्छी शिल्प की यहाँ पर खुदाई की गई है। अब सामने देख रहे हैं, एक स्तंभ में कीर्ति मुख बना हुआ है, जिसमें चैत्य गवाक्ष के बीच में बीचों बीच एक शक्ल बनाई गई है, और वो बहुत ही खूबसूरत है। और इसी तरह बहुत बारीकी से इसमें कलाकृतियां जो है वो उकेरी गई हैं। तो माना जाए कि उस समय की शिल्प कला और वास्तुकला बहुत ही बेहतर हुआ करती थी। जी हाँ, बिल्कुल। वास्तुकला की दृष्टि से ही इस मंदिर का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हिंदू जो धर्म है वो 2 भागों में बटा हुआ था। तो यहाँ का जो नगर विन्यास था, एक और वैष्णव हुआ करते थे और एक और शैव्य हुआ करते थे। शैव्य क्योंकि अघोर साधक होते थे, इसलिए उनका स्थान जो था वो स्मशान की ओर होता था, और इसलिए जितने भी शैव्य मंदिर हैं वो स्मशान की ओर हैं, और दूसरी ओर वैष्णव मंदिर। इसी मंदिर प्रांगण में एक तांत्रिक क्रिया के लिए एक मंदिर है, तांत्रिक मंदिर के नाम से भी उसको जाना जाता है। क्या कुछ है उसका इतिहास? इसमें सामने से देखने से 2 मंदिर ही दिखाई देते हैं, और जिसमें एक में धारा शिवलिंग है, और ऐसा माना जाता है कि धारा शिवलिंग की उपासना जो है तांत्रिक ही किया करते थे, जिसमें नीचे चतुष्कोणी भाग होता था जो ब्रह्मा का होता था, बीच का भाग जो होता था अष्टकोणी होता था जो विष्णु का होता था, और ऊपर का जो भाग जो गोलाई में रहता है वह रुद्र का होता है, जो 16 कोणी होता था, 16 कोणों में भाग बटा रहता था, जिसका उपयोग विशेष रूप से तांत्रिक ही किया करते थे। इसमें एक में विष्णु और एक में शिवलिंग होते थे। उसमें आज भी शिवलिंग तो है, विष्णु की मूर्ति वहां पर नहीं है, और पीछे की ओर टी के आकार में एक सुरंग नुमा स्थल बना हुआ है, जिसमें 100 रख दिया जाता था, और 100 साधक अघोरी जो होते थे वो वहां पर अपनी उपासना करते थे, अपनी साधना करते थे। सुरंग टीला में ही स्थित ये तांत्रिक मंदिर है, और यहाँ तांत्रिक साधना किया जाता था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये तांत्रिक मंदिर है, और सबसे खास बात यह है कि यहाँ धारा शिवलिंग है। धारा शिवलिंग सिर्फ तांत्रिक क्रिया और साधना के लिए ही किया जाता था। मैं आपको बताना चाहूंगा धारा शिवलिंग के बारे में। ये धारा शिवलिंग है, काफी बड़ा शिवलिंग है, और ये धारा शिवलिंग इसलिए कहा जाता है कि इसमें शिवलिंग में कई धारियां हैं। तांत्रिक क्रिया और साधना के लिए किया जाता था, तो ये तांत्रिक मंदिर है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक टी आकार नुमा एक सुरंग जैसा दिखता है। यहाँ 100 को रखकर साधना किया जाता था, इसलिए इस मंदिर को तांत्रिक मंदिर के रूप में जाना जाता है। भारतवर्ष ऐतिहासिक धरोहर और इमारतों के लिए
पूरे विश्व में जाना जाता है, क्योंकि भारतवर्ष का इतिहास बेहद ही समृद्धशाली रहा है। यह है सिरपुर में स्थित विश्व प्रसिद्ध ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर, जिसका निर्माण 6वीं शताब्दी में महाशिव गुप्त बालार्जुन की माता वास्ता देवी ने अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। सिरपुर का यह लक्ष्मण मंदिर ईंटों से बना है और ऐसा माना जाता है कि भारत की पहली ईंटों से बनी यह मंदिर है। इसका निर्माण 6वीं शताब्दी में कराया गया था। ये नागर शैली में बना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये मंदिर पूरा नागर शैली में बना है। ये अधिष्ठान है, 6 फीट ऊंचा अधिष्ठान है। उसके बाद ये मंदिर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये इसकी जो कलाकृति है वो बेहद ही शानदार तरीके से बनाया गया है। आज भले ही हम विज्ञान और आधुनिक दौर में हैं, लेकिन उस समय का दौर शायद आज के आधुनिक दौर से और भी ज्यादा बेहतर हुआ करता था। जैसा कि आप इसकी कलाकृति देख रहे हैं, ईंटों से निर्मित ये मंदिर है और भारत का ईंटों से निर्मित ये पहला मंदिर है। 6वीं शताब्दी का ये लक्ष्मण मंदिर है। आप देख सकते हैं कि इसकी कलाकृति कितनी खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। ये उस समय बनाई गई है। आज के आधुनिक युग की बात हम करते हैं, आधुनिक कला की बात करते हैं, लेकिन उस समय की कला आज से भी बेहतर रही होगी। गर्भगृह का चौखट 3 भागों में बना है। ये पहला भाग है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग है। पहले भाग में विष्णु जी का ये मत्स्य अवतार है, यहाँ से शुरू होता है और ये जाकर कल्कि अवतार में खत्म होता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये कल्कि अवतार है। ये कल्कि अवतार में खत्म होता है। दूसरा, इसमें जीने की कला चौखट का दूसरा भाग है और इसमें जीवन जीने की कला दिखाई गई है। जीवन जीने की कला इस भाग में दिखाई गई और यहाँ पे विष्णु जी सर्पसैया में लेटे हुए हैं और ये चौखट का तीसरा भाग है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये चौखट का तीसरा भाग है और इसके अंदर गर्भगृह है। गर्भगृह में विष्णु अवतार हैं। बहुत ही प्राचीन मूर्ति है विष्णु जी की। एक बार ये चोरी भी हुई थी, बड़ी मुश्किल से इसे ढूंढा गया है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्थान है, ये मंदिर है और ये मूर्तियां हैं। 6वीं शताब्दी में ईंटों से बना ये लक्ष्मण मंदिर है और ये नागर शैली में बना है। हमारे साथ इतिहास के जानकार हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर नागर शैली होती क्या है। मंदिर निर्माण की अनेक शैलियां हैं, जिसमें नागर शैली है, पंचरथ शैली है, पंचायतन शैली है, और शैली है। इस तरह की अनेक मंदिर निर्माण शैलियों में से एक नागर शैली है, जिसमें मंदिर जिस तरह पंचायतन मंदिर में एक मुख्य मंदिर होता था और 4 उसके सहायक मंदिर होते थे, जिसमें उस मुख्य मंदिर के देवता से संबंधित जो उस परिवार के लोग होते थे वो भी 4 अन्य मंदिरों में स्थापित होते थे। इसी तरह ये नागर शैली का मंदिर है, जो अकेला किसी देव का एक मंदिर होता था, जिसमें उस मंदिर का मुख्य द्वार होता था। मुख्य द्वार के पीछे सभा मंडप होता था। सभा मंडप के बाद गर्भगृह होता था। गर्भगृह के जो चौखट होते थे, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि 3 शाखाओं में विभक्त है, जिसमें सबसे प्रथम शाखा में विष्णु के अवतारों का चित्रण किया गया है और ऊपर शेष सैया में विष्णु को दिखाया गया है ललाट बिंब पे। तो ललाट बिंब जो है वो इस बात का परिचायक है कि वह मंदिर किसे समर्पित है। जिस तरह विष्णु की का अंकन किया गया है, उससे यह समझ में आता है कि यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में
इसकी खासियत यह है कि ऊपर शीर्ष होता था जहाँ कलश होता था, उसके नीचे आमलक होता था जो बहुत अच्छा सुसज्जित होता था। ये अभी भी दिख रहा है, बहुत ही सुसज्जित है। इसके चारों कोनों में आपको 3-3 कलश मिलेंगे। कलश के नीचे पद्म बना हुआ है और पद्म के बाद पद्म के ठीक पार उसके बाजू में इस मंदिर का चारों कोनों चारों फलक पे, चारों पटल पे दो दो इस मंदिर की कृतियां जो है वो बनी हुई हैं। मंदिर की आकृतियां जो है वो बनी हुई हैं, इस तरह 8 बनी हुई हैं। और उसके बाद आमलक के बाद नीचे जंघा होता था। जंघे में इसमें 3 ओर 3 पार्श्व में 3 कूट गवाक्ष बनाए गए हैं जो वो दीवार में ही अंकित किया गया है और इस तरह से बहुत ही अच्छा सुसज्जित बनाया गया है। और जंघा के नीचे ये जो 6 फीट का जो मंच बनाया गया है आधार, ये है पाद, जिसे हम मंदिर का पाद कहते हैं। क्योंकि इसमें खिड़कियां जो बनाई गई है उसके ऊपर खिड़कियों के का जो छज्जा निकाला गया है उसे भी आप देखेंगे तो उसको भारवाहक जो है उस छज्जे को वहन किया हुआ है। और उसके ऊपर नाग, नर, गंधर्व, किन्नर जानवर हैं, उसमें आपका हाथी है, सिंह है, पशु पक्षी, अनेक प्रकार की चीजें जो है वो अंकित की गई हैं। और यहाँ जितने गोल जो आकृतियां बनाई गई हैं सब चैत्य गवाक्ष हैं। जिन चैत्य गवाक्ष में उसके अंदर जो कलाकृति बनाई गई है सभी में आपको यानी भिन्न भिन्न आकृतियां मिलेंगी। सुरंग टीला के इतिहास के बारे में जानने के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं सिरपुर में स्थित बौद्ध विहार और जानते हैं बौद्ध विहार का क्या इतिहास है। तिवर देव विहार में बौद्ध संस्कृति का अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है। ये है चंद्रशिला, चंद्रमा का आकार का ये शिला है। उसके ऊपर ये सोपान है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सोपान है, ये द्वार शाखा है। और यहाँ पे एक बेहद ही शानदार कलाकृति, शिल्प कला और वास्तुकला का उदाहरण देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। इस प्रवेश द्वार में आचार्य विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पंचतंत्र की हितोपदेश, पंचतंत्र की जातक कथा का चित्रण यहाँ पे बखूबी और बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। ये अनूठी कलाकृति यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। द्वार शाखा के बाद ये अंतराल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बरामदा है, बरामदा के चारों ओर भिक्षुकों की कोठियां हुआ करती थी उस समय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भिक्षुक की कोठियां हुआ करती थी। यहाँ पर जो सीढ़ियां बनी हैं उससे पता चलता है कि बहुमंजिला विहार हुआ करता था। समानांतर इसमें 2 सभा मंडप है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक सभा मंडप ये है और इसके समानांतर उस साइड जाके देखें तो वहां दूसरा सभा मंडल देखने को मिलता है। तो उत्खनित जितने भी विहार हैं उसमें सबसे बड़ा विहार इसको माना जाता है। ये दूसरा सभा मंडप है। पहला सभा मंडप आपने उस साइड देखा था। सभा मंडप के चारों ओर भिक्षुकों की कोठियां हुआ करती थी पहले। और ठीक सभा मंडप के पीछे गर्भगृह में गौतम बुद्ध की ये भव्य प्रतिमा है, प्राचीन भव्य प्रतिमा है, जिसके दोनों ओर पद्म पाणी विराजमान है। सिरपुर की यात्रा में हमारे साथ आदित्य सिंह जी हैं, इनसे जानते हैं। तिवर देव एवं महाशिव गुप्त बालार्जुन के शासन काल में सिरपुर का जो उस समय की स्थिति थी उसको हम एक स्वर्णिम युग कह सकते हैं। जिस समय वाष्टा देवी ने बौद्ध धर्म अनुयायियों को यहाँ पर शरण दी और उन्हें खुले हस्त से दान किया और यहाँ पर अनेक विहारों का निर्माण कराया।
और जिसके फलस्वरूप लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षुक यहाँ पर विद्या अध्ययन करते थे और यहाँ पर लगभग 100 विहार स्थापित थे। क्योंकि वाष्टा देवी मगध से थी और मगध क्योंकि पहले ही बौद्ध धर्म अनुयायी हो चुका था, इसलिए बौद्धों के प्रति उनकी विशेष आस्था थी और उन्होंने उन्हें यहाँ पे शरण दिया और उन्हें भरपूर सहयोग भी प्रदान किया इन विहारों के निर्माण में। आप देख रहे हैं ये सिरपुर का तिवर देव विहार, जो कि तिवर देव जी के नाम पर रखा गया है। ये हर्षगुप्त जो भ्रातृष थे तिवर देव के, उनके और महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में इसका निर्माण कराया गया और ये अभी तक के खुदाई से प्राप्त जितने भी विहार मिले हैं उनमें समानांतर 2 सभा मंडप वाला सबसे बड़ा विहार है। बंसल न्यूज की खास कार्यक्रम हमारी विरासत में आज हमने जाना सिरपुर के गौरवशाली इतिहास के बारे में। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए जगह। सिरपुर महासमुंद से कैमरा पर्सन मनीष प्रधान के साथ अरविंद यादव, बंसल न्यूज।